नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 पर एक बार फिर से। मैं अजय तिवारी आज उपस्थित हूँ क्लास संख्या 16वीं लेकर के, जिसमें आज हम संधि का पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। संधि का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं? संधि में पार्ट नंबर 5। अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लास तक संधि का 4 पार्ट तक पढ़ लिया है। संधि में चौथे पार्ट तक पढ़ लिया है और उसमें हमने स्वर संधि को कवर किया हुआ है। स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं उनको हमने पिछली 4 कक्षाओं में कवर किया हुआ है। तो स्वर संधि के जितने भी पार्ट थे वो हो गए हैं। आज हम लोग क्लास संख्या संधि में संधि का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम हल संधि के बारे में, हल संधि यानी व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। और संस्कृत की अब तक की ये क्लास नंबर 16वीं है। कौन सी है? क्लास नंबर 16वीं होने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वर संधि को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और उस पर आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक एक बार सब नियमों को आप लोग पढ़ लीजिए और नियमों को पढ़ते हुए आप उसका जो उदाहरण है वो भी करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अब हम आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के पहले प्रकार का। पहला प्रकार क्या है व्यंजन संधि में? इश्चुत्व संधि। क्या है? इश्चुत्व संधि। व्यंजन संधि का पहला जो प्रकार है आज हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ व्यंजन संधि में 2 संधियों को कवर करेंगे। इसमें इश्चुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, 2 संधियों को हमने आज की क्लास में रखा हुआ है और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे। इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व संधि का जो संधि विधायक सूत्र है, इश्चुत्व संधि का जो संधि विधायक सूत्र है वो क्या है? ये क्या है सूत्र में? ये इसको बोलते हैं संधि विधायक सूत्र। क्या बोलते हैं? संधि विधायक सूत्र बोलते हैं। तो ये संधि विधायक सूत्र है क्या? स्तोह इश्चुना इश्चुः। स्तोह इश्चुना इश्चुः, इसका क्या मतलब होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है? संधि विधायक सूत्र अगर इश्चुत्व संधि का पूछेगा तो क्या हो गया? स्तोह इश्चुना और इश्चुः। अब इसका अर्थ क्या हो गया? देखिए इसमें स्तोह में ये सा आ रहा है ना, स्तोह में क्या आ रहा है? अगर स्तोह को हम देखेंगे तो इसमें सा आ रहा है। ये तो यानी सा आधा सा आ रहा है, तो यानी ये शा। शा का मतलब शकार, शकार का मतलब सा। हमने बताया था ना, हमने बताया था कार लगाएंगे अगर किसी में तो वो सा ही पढ़ा जाएगा। यानी आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये शा, ये क्या है? आधा शा है। और तो का मतलब क्या हो गया? ता वर्ग। तो का मतलब क्या हो गया? ता वर्ग। और ता वर्ग का मतलब आप लोग जानते ही हैं। क्या जानते हैं? एक पेज लेते हैं। लिखा है स्तो, है ना? तो इस तो में जो ये आधा सा दिख रहा है इसका मतलब ये आधा सा, और ये जो तो मतलब ता दिख रहा है इसका मतलब ता वर्ग। अब ता वर्ग का मतलब क्या हो गया? ता वर्ग का मतलब हो गया आपका ता, था, दा, धा और ना, है ना? ता था दा था ना। ये इसका मतलब क्या हो गया? ता वर्ग का मतलब ता था दा ना हो गया। तो कह रहा है अगर सा और ता वर्ग के बाद में, इश्चुत संधि में क्या कह रहा है? सा यानी ये जो सा है, और ता वर्ग के बाद में अगर सा और ता वर्ग, यानी ये कभी आपको सा दिख जाए और ता वर्ग दिख जाए, है का योग, यानी उसके बाद सा और ता वर्ग के बाद में अगर कहीं पर भी कभी भी आपको सा दिख जाए, है ना? ये क्या, कौन सा सा है? ये वाला सा दिख जाए, यानी तालब पे सा दिख जाए और चा वर्ग दिख जाए। और क्या दिख जाए? चा वर्ग दिख जाए। तो सा का परिवर्तन इस सा में हो जाता है। तो जो इस सा का परिवर्तन है आपका
तालब भी शामिल हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, ता वर्ग क्रमशः चा वर्ग में बदल जाता है। जो ता वर्ग है, ता वर्ग यानी ता था दा था ना, क्रमशः मतलब क्रम से, ता बदलेगा चा में, था बदलेगा छा में, और ऐसे ही ता बदलेगा जा में, धा बदलेगा झा में, और ना बदलेगा या में, है ना। तो इस पूरे जो सूत्र का अर्थ है, हम इसको इस तालिका से समझते हैं। कह रहा है सा के बाद अगर कभी भी सा दिख जाए, सा के बाद में अगर कभी भी सा दिख जाए, तो ये सा जो है, ये वाला सा इस सा में बदल जाता है। ठीक। और या तो तावर्ग के बाद में कह रहा है सा और ता वर्ग का योग सा और चा वर्ग से होता है, तो सा का परिवर्तन सा में तथा ता वर्ग का क्रमशः चा वर्ग में। अगर ता वर्ग में अगर कोई भी वर्ण ता के बाद में अगर छा आपको दिख जाए, है ना, तो ये ता किस में बदल जाएगा, ये चा में बदल जाएगा, है ना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे कि सा के बाद अगर ये वाला सा मिलेगा, तो ये सा बन जाएगा, ये तालव्य सा बन जाएगा। ये जो दंत वाला सा है, ये तालव्य सा बन जाएगा। और अगर ता वर्ग के बाद अगर चा वर्ग आ रहा है ना, ता के बाद में अगर चा कभी आपको दिखेगा, तो ये ता किस में बदल जाएगा, ये चा में बदल जाएगा। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि इसका इस लाइन का परिवर्तन जो है इस लाइन में हो जाएगा, है ना। यानी ना अगर कभी दिखेगा, तो ना बदलेगा किस में, ना बदल जाएगा, ना बदल जाएगा इया में, धा बदल जाएगा झा में। यानी ये ता वर्ग के जितने भी हैं, ये सब चा वर्ग में बदल जाएंगे। दा किस में बदल जाएगा, जा में, था किस में बदल जाएगा, छा में, ता किस में बदल जाएगा, चा में। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये इस जो सा है, ये आपका ताला भी शाम बदलेगा ता चा में, यानी ता वर्ग पूरा चा वर्ग में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ता वर्ग का चा वर्ग में बदलने का मतलब ये हुआ कि ता चा में, था छा में, और दा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, धा का झा में हो जाएगा, ना का इया में हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे हम लेते हैं रामस प्लस सेते, है ना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं रामस प्लस सेते। अब एग्जाम्पल हमारा क्या है, रामस प्लस सेते। अब यहाँ पे देखिए, इसके प्रथम पद के अंतिम में सा दिख गया, है ना। और द्वितीय पद यानी जो उत्तर पद होता है, इसका पहला वर्ण ये वाला सा दिख गया। तो आपका आपका जो सूत्र है क्या कह रहा है, अगर सा के बाद में सा दिख जाए, अगर इस सा के बाद में ये वाला सा दिख जाए, तो ये वाला सा जो है इस वाले सा में बदल जाता है ना। यही तो बोल रहा है। तो बस ये सा दिखा और उसके बाद में तालब भी सा दिख गया, तो इसका परिवर्तन जो होगा ये सा में हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, बाकी सब का सब वैसे का वैसे लिख लिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा मा तो है ही है, ये वाला आधा सा कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। और ये सेते पूरा लिखा है, तो ये पूरा सेते आपको क्या करना है, लिख देना है। ये क्या हो गया, रामस सेते। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। यदि आपको दंत सा के बाद में तालब सा दिख जाए, तो दंत सा तालब सा में बदल जाता है ना। ये तो सा का नियम हो गया। अभी तावर्ग और चावर्ग का नियम भी समझाएंगे आपको, है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए रामश्चेते हुआ है ना, हमने यहाँ पे करके बताया कैसे हुआ है। बात समझ में आ गई ना। इस सा का जो है इस आधे सा में परिवर्तन हो जाएगा, और ये पूरा वैसे का वैसा लिख लिया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सत प्लस जना। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सत प्लस जना। अब देखिए है क्या ये,
एग्जाम्पल क्या है अगला? सत प्लस जना, है ना? यही तो है। हाँ, ये सत प्लस जना। अब देखिए आपका, अगर लास्ट में देखिए प्रथम पद के लास्ट में क्या आ रहा है? ता वर्ग आ रहा है ना? ता था दाधा ना का ता आ रहा है, यानी ता वर्ग का ही कोई एक अक्षर है। और इसमें क्या है? चा वर्ग का अक्षर है। चा वर्ग में जा आता है, चा छा जा झा, है ना? यानी चा वर्ग का तीसरा अक्षर, चा छा जा झा। तो आपका सूत्र क्या बोल रहा है? अगर ता वर्ग का योग चा वर्ग से होगा, है ना? ता वर्ग का योग चा वर्ग से अगर होगा तो क्या होगा? क्रमशः ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः च वर्ग हो जाएगा, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे ता वर्ग है। अब यहाँ पे क्या आ गया है? चा का तीसरा, चा का तीसरा आ गया है ना, जा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा? ता के स्थान पे चा का तीसरा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा वर्ग ही हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि ता वर्ग के बाद में अगर चा वर्ग आए तो ता वर्ग चा वर्ग में हो जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे हो क्या जाएगा? यहाँ आपका तीसरा है ना जा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जा। अब होगा क्या? तो बस इसी के यहाँ पे जा लिख लेना है। तो ये सा हई है, ये आधा जा, है ना? और यहाँ पे जनाह लिखा है, तो ये वाला जनाह ले आइए। ये क्या हो गया? सज्जना। क्या हो गया? सज्जना हो गया। क्या हो गया? सज्जना। यानी ता वर्ग के बाद में अगर चा वर्ग दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चा वर्ग का जो भी अक्षर होगा, यानी तीसरा है, तो यहाँ का जो भी अक्षर है वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, जैसे मृत्युंजया। क्या लेते हैं? मृत्युंजया। या हम लेते हैं सच्चित ही लेते हैं। क्या लेते हैं? सच्चिता। देखिए ये अलग एग्जाम्पल लेते हैं, सच्चिता। सच्चिता का देखेंगे, सत प्लस चिता। तो अगर हम देखने जाएंगे तो ता, ये ता है, यानी ता वर्ग है, और यहाँ पे चा वर्ग आ गया, साफ साफ दिख रहा है, ता के बाद चा। तो अगर ता के पास चा चा दिख रहा है तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? इसी में हो जाएगा। तो ये सा, और इस ता के यहाँ पे क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो चा आधा पर होगा क्या? ये आधा चा होता है, सत होता है, आधा चा हो जाएगा। और ये चिता लिखा ही है, चिता लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? सच्चिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चिता हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मृत्युंजया लेते हैं। कौन सा? मृत्युंजया लेते हैं। मृत्युंजया। तो होगा क्या? मृत्युन प्लस जया। अब यहाँ पे देखिए, ये तवर्ग है ना, तवर्ग का ना, तवर्ग का क्या है? ना हो जाएगा। तवर्ग का, तवर्ग में ही तो ना आता है, त थ द ध ना। तो ये यानी तवर्ग का अक्षर है। और ये यहाँ पे किसका है? जा, चावर का है। ये किसका है? ये तवर का है, क्योंकि तथा धना में आता है। जा किस में है? ये चवर का है, चाचा जा ये आता है। तो इस ना का परिवर्तन ना के जगह पर चा वर्ग का पांचवा अक्षर देखना है। ता था धा ना, ये पांचवा अक्षर है ना। और यहाँ पे जो जा, यहाँ पे जा है, चा वर्ग का जा आया है। तो इसके स्थान पर इसका पांचवा कौन सा है? इसका पांचवा कौन सा है? इसका पांचवा इया है। इसका पांचवा कौन सा है? इया। तो ना के यहाँ पे इया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इया आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मृत्यु तो है ही है, और ना कि यहाँ पे इया आ जाएगा, तो इया आधा आएगा, और जया लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मृत्युंजया। क्या हो जाएगा, मृत्युंजया। यानी ये ना है, तो ना ता का पांचवा है, तो यहाँ पे जो इसके स्थान पे जो आएगा वो चा वर्ग का पांचवा आएगा, चा वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा, तो च छ ज झ इया है, क्या है, च छ ज झ इया है। बात समझ में आ रही है। ऐसे हम अगर लेते हैं उज्ज्वला, क्या लेता है, उज्ज्वलम, तो देखिए ध्यान से देखिए, उद प्लस ज्वलम। अब देखिए यहाँ पे ता था द, यानी ता था और दा, यानी दा ये तावर का आ गया तीसरा, और यहाँ पे च छ ज, यानी ये चावर का आ गया तीसरा, है ना। तो यहाँ पे दा के यहाँ पे तीसरा ये हो जाएगा, तो दा का तीसरा दा है ये, तो चा का तीसरा यानी जा होगा, तो दा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका दा के यहाँ पे जा कर दीजिए, तो जा आधा होगा, और ये ऑलरेडी आधा जा हुआ ल म लिखा है, ये उज्ज्वलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्ज्वलम। उज्ज्वल लिखना भी सीख लीजिए, हिंदी में आता है उज्ज्वल, सही है, तो उज्ज्वल में दो आधा जा रहता है, क्या, दो आधा जा रहता है। सिर्फ हुआ क्या है, ये दा आपको गिन लेना है कि ता ता में तो आता है, पर कितने नंबर पे आता है, ता था दा तीसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ का फिर तीसरे नंबर पे आता है दा, तो चा का तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, चा छा जा, जा आ रहा है ना, तो जा को ही चुपचाप दा के जहाँ पर रख देना है, ये वाला पूरा वैसे ही लिख दिया ये इस वाले पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसको पूरा वैसे का वैसे हम लिख लिए हैं, सिर्फ यहाँ दा के यहाँ पे आता जा ले आए हैं। इस तो इस शुद्ध संधि बहुत ही आसान है ना। सिर्फ ये देखना है कि आपका ता वर्ग का कौन सा अक्षर है ना, किस नंबर का है, उसी को जो है चा वर्ग के उसी नंबर का ले आना है, चा वर्ग के उसी नंबर को ले आना है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो जैसे शत्रुन प्लस जया है, क्या है, शत्रुन प्लस जया है, तो इसमें कुछ करना है, ये बताइए। यहाँ पे देख लीजिए ता का कौन सा है, पांचवा है, ता का कौन सा है, पांचवा, ता था दा धा ना पांचवा है। अब चा का पांचवा कौन सा होगा, वही लिख देना है, चा छा जा झा इया, तो इसके यहाँ पे इया ले आना है बस, ना के यहाँ पे शत्रु, और ये ना का मतलब ता था दा ना का मतलब चा छा जा झा इया होगा, यानी ना के यहाँ पे चावर का पांचवा यानी इया आ जाएगा, वो भी आधा, और जया लिखा है, तो क्या हो गया शत्रुंजया, क्या हो गया, शत्रुंजया, इसका क्या हो गया, शत्रुंजया हो गया, है ना। तो बस सिंपल सा है, अगर सा अगर आपको दिखे, भाई इस सा अगर दिखता है, तो वो आपका तालब विशा में आ जाएगा। अगर दंत सा के बाद अगर वो वाला सा दिखता है तालब विशा, तो दंत सा के बाद में तालब विशा हो जाएगा, है ना। और तवर्ग का कोई अक्षर दिख रहा है, तो तवर्ग के स्थान पर च वर्ग का वही अक्षर आके बैठ जाएगा, बात खत्म, है ना। अब देखिए नेक्स्ट संधि कौन सी है, इष्टुत्व संधि। वो थी इष्टुत्व संधि, उसमें तालव्य सा था, पर इसमें कौन सा, इसमें देखिए मूर्धन्य सा दिख रहा है, कौन सा सा दिख रहा है, मूर्धन्य सा दिख रहा है। इष्टुत्व संधि में ये तालव्य सा था और तावर्ग था, और इसमें क्या है, इसमें इष्टुत्व संधि लिखा है, क्या लिखा है, इष्टुत्व संधि, तो इसमें क्या रहेगा, मूर्धन्य सा और टार वर्ग रहेगा, क्या रहेगा, टा वर्ग। तो उसमें तालव्य सा और तवर्ग देखना था, इसमें मूर्धन्य सा और ट वर्ग देखना है, तो इसको इसके सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं एक बारी। कह रहा है कि इसका, हाँ, इसका संधि विधायक सूत्र क्या होता है, इष्टुनः टु, संधि विधायक सूत्र यही है इसका।
है ना, इष्टु इसके इसका संधि विधायक सूत्र है। तो इसमें कह रहा है कि वही सा और ता के बाद में, उसमें भी था ना कि सा और ता वर्ग का योग, उसमें था इस और सा और ता वर्ग से, पर यहाँ पे क्या है, मूर्धन्य सा और टा वर्ग से होगा। तो इस सा के जगह पे, इस सा के जगह पे ये सा, और ता वर्ग के जगह पे टा वर्ग आ जाएगा। ता वर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा। इसको हम जो है वही कह रहा है कि तो सा का परिवर्तन सा में तथा ता वर्ग का परिवर्तन क्रमशः टा वर्ग में हो जाता है। यानी ता वर्ग इस बार किस में बदलेगा, टा वर्ग में बदलेगा। तो यानी अगर सा के बाद कभी ये वाला सा दिखेगा तो ये सा बदलेगा इस सा में, ये तो रहेगा ही रहेगा, पर इस सा का परिवर्तन इस सा में हो जाएगा। ता वर्ग के बाद में अगर, ता के बाद में अगर टा दिख गया, है ना, या यानी ता वर्ग के बाद में इसमें से कोई भी दिख गया, है ना, तो उसकी यहाँ पे टा वर्ग का ही हो जाएगा। यानी इस ऊपर वाले की जगह पे टा वर्ग का ही पार्ट आ जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। एग्जाम्पल से अभी हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से आपको क्या याद रखना है कि यदि यदि आपका मूर्धन, ये कौन सा सा है, ये हाँ मूर्धन्य सा और टा वर्ग के बाद, सॉरी, यानी तालव्य सा और ता वर्ग के बाद में मूर्धन्य सा और टा वर्ग आता है, तो तालव्य सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है और ता वर्ग टा वर्ग में बदल जाता है। यानी इसमें से कुछ नहीं करना, ता टा में बदलेगा, था था ठा में बदलेगा, दा डा में बदलेगा, धा ढा में बदलेगा, ना अणा में बदल जाएगा। ना किस में बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा। क्रमशः बदलते हैं, क्रम से ही बदल जाते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, रामश प्लस खष्टा। क्या लिखा है, रामश प्लस खष्टा। अब आपको यहाँ पे देखना है इस सा के बाद में, यानी सॉरी, यानी कि सा के बाद में, इस सा के बाद में देखिए ये आ रहा है, मूर्धन्य सा आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इस सा का परिवर्तन इसी सा में हो जाएगा। बस यही तो सिंपल सी बात ये पूरा बोलता है आपका इष्टुत संधि, कि इस सा का परिवर्तन इस सा में हो जाएगा, और ये पूरा वैसे ही लिखा रहेगा। तो हो क्या गया, राम लिखा ही है, ये सा बदल गया इस सा में। क्यों बदला, क्योंकि इसके तुरंत बाद यही दिख रहा था। इस सा के बाद में अगर ये वाला सा दिख गया तो इस सा का परिवर्तन इस सा, ये मूर्धन्य सा में हो जाएगा, तो ये आधा सा बन जाएगा। तो आधा सा तो ऐसे ही लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या था ऑलरेडी, ये था ही था, ये हो जाएगा रामषष्ठा। क्या हो जाएगा, रामषष्ठा। यानी दो यहाँ पे ध्यान देखिए, ये राम लिखा ही था, इसके यहाँ पे क्या आ गया, इस सा के यहाँ पे ये सा आ गया, आधा सा, और यहाँ पे कष्टा लिखा ही था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, हो जाए, हो गया। यही आपका बोल रहा था। आगे है तत् प्लस टीका। क्या है, आगे आपका क्या है, तत् प्लस टीका, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ता के बाद में कौन सा आ रहा है, टा वर्ग आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ता वर्ग के बाद में अगर टा वर्ग होगा तो ता वर्ग का परिवर्तन टा वर्ग में हो जाएगा। अब तो ये ता, इस ता के बाद में देखिए टा आ गया, तो इस ता का परिवर्तन, इस ता का परिवर्तन टा वर्ग में होगा। तो ता है, तो ये ता, ता क्या है, ता वर्ग का पहला अक्षर ता है, तो टा वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होगा, ता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा टा हो जाएगा। और ये टीका है ना, तो आधा ता और टीका पूरा लिख दीजिए।
पर क्या होता है, आधा टा ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, आधा टा को नीचे लाते हैं तो ये तट्टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तट्टी का, है ना। तत्टी का, तत् प्लस टी का बराबर तट्टी का हो गया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें हैं, उड्डयनम। क्या है अगला एग्जाम्पल, उड्डयनम है ना। तो कैसे उड्डयनम होगा, उद प्लस डयनम। तो यहाँ पे देखिए ता वर्ग का ये तीसरा है, ता था तब दा आएगा, तो दा का तीसरा है। और यहाँ भी, यहाँ पे टा का भी तीसरा है, टा ठा डा, यहाँ टा का डा का तीसरा है। तो यहाँ पे दा की यहाँ पे क्या होगा, दा की यहाँ पे क्या हो जाएगा, टा वर्ग का तीसरा। तो डा की यहाँ पे क्या हो जाएगा, टावर का तीसरा। तो टावर का तीसरा कौन सा होगा, ट ठ डा, तो इसके यहाँ पे डा आ जाएगा, है ना। वो भी आधा डा, और ये डायनम लिखा ही है, पूरा डायनम हम लिख देंगे। इसको पूरा डायनम लिख देंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायनम, क्या लिख सकते हैं, डायनम। तो यहाँ पे सिंपल सा ये ध्यान देना है कि टावर का तीसरा आया है, टावर का जो तीसरा आया है, इसमें इसका परिवर्तन टा वर्ग के तीसरे में होता है। तो टा वर्ग का तीसरा ट ठ ड है, तो इसके यहाँ पे वही आधा डा आ गया। ये डयनम तो पूरा वैसे का वैसे यही वाला लिखा है उठा के, है ना। भाई इसकी यहाँ पे हम टा वर्ग का तीसरा ले आए हैं, तो ये हो गया डयनम। अब ऐसे अगर हम देखने जाएंगे, अगर ऐसे हम देखने जाएंगे तो तो ये एग्जाम्पल हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, रामस प्लस टीकते। क्या है अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। तो यहाँ देखिए सा के बाद में क्या मिल गया, सा के बाद में टा वर्ग मिल गया। यही तो बोल रहा है, सा या ता वर्ग का योग। अगर सा और टा वर्ग में हो रहा है तो ये सा इसी सा में बदल जाता है, और टा वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पे सा का मिलन टा से हो रहा है, तो सा इस सा में बदलेगा, सीधी सी बात है ना। तो इस सा में आपको लिख देना है बस। तो राम लिखा है, ये आधा सा, और टीकते पूरा लिखा है तो पूरा टीकते लिख दीजिए, बात खत्म। ये रामस टीकते हो गया, क्या हो गया, रामस टीकते। इस सा का परिवर्तन इस सा में हो गया। देखिए सा के बाद में, ये आपका दंत सा के बाद में या तो मूर्धन्य सा दिखे या तो टा वर्ग दिखे। तो ये टा वर्ग दिख गया, तो ये सा का परिवर्तन सा में हो जाना है, और ये टीकते तो पूरा लिखा ही जाएगा, और राम भी पूरा लिखा जाएगा। बस इस सा के यहाँ पे ये वाला सा आपको ले आना है, राम टीकते, आपका सिंपल सा हो गया, है ना। और यही सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं, यही सब आपके प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे मत प्लस टी का अगर देखें हम, तो मत प्लस टी का आप लोग करिए, मत प्लस टी का। तो ये म है, इस ता के यहाँ पे ये टावर का पहला है, तो यहाँ टावर का पहला है, तो ये ता के यहाँ पे टावर का पहला हो जाएगा, तो आधा टा हो जाएगा, और ये टी का पूरा लिखा है। है ना। पर ऐसे लिखा नहीं जाता है, क्या लिख देंगे, टी का, मत प्लस टी का बराबर मट्टी का आपका हो जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो चक्रिन प्लस ढौकसे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल क्या है? चक्रिन प्लस ढोकसे। तो ये चक्री वही है। अब देखिए ताथा दाधा ना हो गया है। ताथा दाधा ना, यानी ना का पांचवा आ रहा है ना। तो ढोकसे, ये ढोकसे है। अब तो यहाँ का ना, अब तो टा का पांचवा देखिए कौन सा होगा, टा का पांचवा कौन सा होगा, ट ठ ड ढ अणा। क्या होगा? अणा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा अणा। तो ये ढोकसे, तो ढोकसे आप लिख दीजिए, चक्रण ढोकसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रण ढोकसे, है ना। तो आपका बहुत ये सब सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे विष्णु, क्या है? विष्णु है। या दुष्ट को देखते हैं। ये एग्जाम्पल गलत ले लिया गया है, ये गलत एग्जाम्पल ले लिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हमने आज आपकी दो संधियाँ कवर करी। अगर हम एक एक एग्जाम्पल अगर देखें तो आपका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है उच्चारण। कौन सा है? उच्चारण में कौन सी संधि होगी? तो उच्चारण में इश्चुत संधि होगी, क्योंकि क्या होगा, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ता के बाद में चा वर्ग आ रहा है, तो इस ता के जहाँ पे, इस ता के में जगह पे चा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? तो हम इसका भी ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे इश्चुत संधि भी है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे, है ना। तो आप लोग इसका जो है नियम का स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरा ये जो हमने बनाया हुआ है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए परी। उदाहरण तो आप लोग देखे होंगे, इस नियम का भी एक बार स्क्रीनशॉट। तो पूरे का नियम दोनों संधि का एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ता और ता वर्ग के बाद में, यानी अगर आपका श और च वर्ग आ रहा है, तो इसके स्थान पे, इन सब के स्थान पे यही हो जाएगा, है ना। और अगर ये हो गया इष्टुत संधि का, और इष्टुत संधि में क्या होगा, अगर इस्सा और टा वर्ग के बाद में, सॉरी ता वर्ग के बाद में ता और ता वर्ग के बाद में ये और, यानी आपका मूर्धन्य सा और टा वर्ग दिख जाए, तो इसके पूरे के स्थान पर ये हो जाता है ना। और ये वैसे का वैसे ही लिखा रहता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ। तो आज आपकी इष्टुत संधि और इष्टुत संधि कवर कर ली गई है इस क्लास में, जो कि हल संधि का एक पार्ट था। हल संधि यानी व्यंजन संधि का एक पार्ट था। तो आप लोग इसको जितनी भी क्लास हो रही है पढ़ते रहिए। बहुत छोटी छोटी क्लास हो रही है, इसीलिए छोटी छोटी क्लास देना शुरू किए हैं कि आप लोग बोर ना हो, और अपनी तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाते रहें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।